वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं सिंहगढ़ फोर्ट। तो वीडियो का स्टार्टिंग में पहले ही हम बोलेंगे जय भवानी जय शिवाजी। आज हम जा रहे हैं सिंहगढ़ फोर्ट और मैं अभी निकला हूँ। मैं लेट हो गया हूँ एक्चुअली। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे विश्वासवाड़ी चौक में मेरा वेट कर रहे हैं। मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स थे, हम लोग ने प्लान किया था पहले लोनावाला जाने का, लेकिन कुछ रीज़न से हो नहीं पाया। जो बाकी के जो टीममेट्स थे वो नहीं आ पाए। तो अभी हम लोग ने 4 लोग हैं, हम लोग का जिनका फाइनल हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिंहगढ़। लास्ट मोमेंट पे ये फाइनल हो गया। एक्चुअली कल शाम को ही फाइनल हुआ लास्ट मोमेंट पे। तो अभी हम जा रहे हैं सिंहगढ़ फोर्ट में। तो अभी पूरा कवर करेंगे सिंहगढ़। वैसे भी मुझे सिंहगढ़ पे एक वीडियो बनाना ही नहीं था, तो उस बहाने मेरा एक व्लॉग भी बन जाएगा पूरा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, बहुत मज़ा आएगा, पूरा कवर करेंगे। और मैं आपको सिंहगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा, स्टोरी टेलिंग भी होगी थोड़ी। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। ढोल ताशे की आवाज़ आ रही होगी आपको। वैसे इसमें वॉइस कैंसिलिंग है तो बहुत कम आवाज़ आएगा, बट आ रहा होगा आपको। प्रैक्टिस चालू है अभी। अगले महीने अपने गणपति बापा भी आ रहे हैं। ये मंदिर है, ये मंदिर भी एक्सप्लोर करेंगे हम एक दिन। जेएम रोड, जंगली महाराज मंदिर। देखिए ये रोड है, इस रोड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये रोड जब से बना है तब से अभी तक एक भी बार इसमें काम नहीं हुआ वापस से। वैसे एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जब भी ट्रैफिक पे रुको, सिग्नल पे रुको आप, तो आपको पता है कि 100 सेकेंड्स कुछ होते हैं, मतलब 1 मिनट 2 मिनट लगने वाला है। तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। उससे क्या पेट्रोल भी बचेगा और आसपास में थोड़ा नॉइज़ पोल्यूशन भी थोड़ा कम ही फैलेगा। और हॉर्न तो सिग्नल पर रुके, मालूम है सामने रेड सिग्नल दिख रहा है, लेकिन पीछे से हॉर्न दे रहे हैं हॉर्न। तो ऐसा मत करो, आराम से अपनी राइड एंजॉय करो, आराम से अपना दिन अच्छे से निकालो, किसी के साथ मगजमारी मत करो। और सॉरी गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि वीडियो बनाने के लिए मेरा थोड़ा लैंग्वेज जो है वो बहुत शुद्ध रखा था। मैं सोचा था कि शुद्ध लैंग्वेज बात करूँगा। मेरा जो रियल वॉइस टोन है, मेरा रियल टोन है बात करने का, वो थोड़ा अलग है ज़रा। तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, लेकिन मेरे से हो पाएगा, मैं करूँगा। लेकिन ज़्यादातर तो मैं ऐसी ही लैंग्वेज में थोड़ा बात करता हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा जज मत करना। ये देखो, यहाँ से आपको राइट ले लेना है। मैं बोल रहा था मेरा थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। मैं थोड़ी ज़रा, मेरी भाषा थोड़ी आपको लग सकता है टपोरी जैसी भाषा है, लेकिन मेरा लैंग्वेज थोड़ा वैसा ही है। मेरा नॉर्मल लैंग्वेज ही वैसा है। हमारा पुणे में मोस्ट ऑफ द यही लैंग्वेज चलता है, लोकल लैंग्वेज यही है पुणे का। और जब आप गाड़ी चलाओगे रास्ते पे तो एक लेन मेंटेन रखिए अपना, कैसा पीछे वाले को भी तकलीफ नहीं और आपको भी तकलीफ नहीं। और इंडिकेटर दिया हुआ है गाड़ी में। प्लीज़ मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि इंडिकेटर का यूज़ किया करो, इंडिकेटर यूज़ करो। आप इंडिकेटर देते नहीं हो, हाथ दिखा दो, इंडिकेटर नहीं है तो हाथ से सिग्नल दे दो। इंडिकेटर यूज़ करो, उससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं, जो आपके पीछे है उसको भी प्रॉब्लम नहीं। फिर रोड रेज हो जाता है, फिर बहुत बात बढ़ जाती है, आगे किधर की किधर बात निकल जाती। तो इससे अच्छा है अपने जो रूल्स है, छोटे मोटे रूल्स जो है ट्रैफिक रूल्स, वो फॉलो कर लो थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। मैंने देखा यहाँ पे बहुत से लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो तो करते हैं, मतलब मानते ही नहीं है, ऐसा करते हैं जैसा मतलब उनके लिए ट्रैफिक रूल्स बने ही नहीं है। उनके लिए, सबके लिए बने लेकिन उनके लिए नहीं बने। ये देखो गाइस, खड़क वासला डैम, ये खड़क वासला है पूरा।
पूरा खड़कवासला डैम है। देखो पानी का भर्ती देखो कितना हो गया। आज हम खड़े हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे किले पर जिसकी हर पत्थर में वीरता, बलिदान और इतिहास की कहानी छुपी हुई है। ये है पुणे से लगभग 35 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ियों में बसा हुआ सिंहगढ़ किला। लेकिन सिंहगढ़ की कहानी सिर्फ एक किले की कहानी नहीं है। ये कहानी है स्वराज्य के लिए लड़ने वाले वीरों की। आज जिस किले को हम सिंहगढ़ के नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम कोंढाना था। यह किला समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अपनी ऊंची पहाड़ी, मजबूत दीवारों और रणनीतिक स्थान की वजह से यह किला सदियों से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कोंढाना का इतिहास बहुत पुराना है। इस किले ने अलग अलग शासकों का दौर देखा लेकिन सिंहगढ़ के इतिहास का सबसे मशहूर और सबसे भावनात्मक अध्याय शुरू होता है साल 1670 में। हमें वक्त कोंढाना किला मुगलों के कब्जे में था। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए यह किला सिर्फ एक किला नहीं था, यह स्वराज्य की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही रणनीतिक जगह थी। महाराज ने फैसला किया कि कोंढाना को दोबारा स्वराज्य में शामिल किया जाएगा और इस मुश्किल काम की जिम्मेदारी दी गई एक ऐसे योद्धा को जिसका नाम आज भी महाराष्ट्र के इतिहास में अमर है। तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के विश्वासु और बहादुर सेनापति थे। कहते हैं कि तानाजी अपने बेटे की शादी की तैयारी में थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कोंढाना को वापस जीतना है तो उन्हें अपनी खुशी और परिवार से पहले स्वराज्य को चुनना है। उनके लिए एक ही बात मायने रखती थी, पहले स्वराज्य, बाद में घर। तानाजी अपने मावलों के साथ कोंढाना की तरफ निकल पड़े। किले की सीधी चट्टानों को देखकर आम इंसान शायद सोच भी नहीं सकता था कि इन पर चढ़कर किले में घुसा जा सकता है। लेकिन मराठा योद्धा मुश्किलों से डरने वाले नहीं थे।
लोकप्रिय कथा के अनुरूप तानाजी के सैनिकों ने एक मॉनिटर लिजर्ड, जिसे यशवंती कहा जाता है, उसकी मदद से किले की खड़ी चट्टान पर चढ़ाई की। रात का अंधेरा था, नीचे गहरी खाई और सामने था दुश्मन का मजबूत किला। लेकिन मावलों के हौसले इसे भी ज्यादा मजबूत थे। तानाजी और उनके सैनिक किले के अंदर पहुंच गए। उसके बाद शुरू हुई एक भयंकर जंग। तलवारें टकरा रही थी, हर तरफ युद्ध की आवाज थी और मराठा योद्धा अपनी पूरी ताकत से मुगल सेना का सामना कर रहे थे। इसी युद्ध में तानाजी मालुसरे और मुगल किलेदार उदयभान राठौड़ के बीच भी भयंकर मुकाबला हुआ। तानाजी ने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन उनके साथियों ने हार नहीं मानी। तानाजी के बलिदान के बाद भी मराठा सैनिकों ने जंग जारी रखी और आखिरकार कोंढाना किला स्वराज्य के कब्जे में आ गया। जब ये खबर छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंची तो किला जीतने की खुशी के साथ अपने प्रिय योद्धा तानाजी को खोने का गहरा दुख भी था। इसी से जुड़ी एक बहुत मशहूर कहावत है, गड़ाला पंसिहा गेला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन मेरा शेर चला गया। तानाजी मालुसरे के इस महान बलिदान को सम्मान देने के लिए कोंढाना का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा गया। सिंहगढ़ यानी शेर का किला। आज भी इस किले पर तानाजी मालुसरे की समाधि उनके बलिदान की याद दिलाती है। लेकिन सिंहगढ़ सिर्फ तानाजी की कहानी तक सीमित नहीं है। किले के अंदर आपको पुराने दरवाजे, मजबूत दीवारें, गढ़, पानी के पुराने जलाशय और कई ऐतिहासिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं। यहां के दो महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हैं, पुणे दरवाजा और कल्याण दरवाजा। कल्याण दरवाजा कोंकण की तरफ जाने वाले रास्ते से जुड़ा था, जबकि पुणे दरवाजा पुणे की तरफ से आने वाले रास्ते पर था। किले की लोकेशन भी आप में कमाल की है। यहां से सह्याद्री की पहाड़ियां, घाटियां और आसपास के परिदृश्य का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। और शायद इसी वजह से आज सिंहगढ़ सिर्फ इतिहास प्रेमियों के लिए नहीं, बल्कि ट्रैकर्स, बाइकर्स, फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी पुणे के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। मॉनसून के वक्त जब पूरा सिंहगढ़ हरा भरा हो जाता है, बादल पहाड़ों को छू रहे होते हैं और ठंडी हवा चल रही होती है, तब इस जगह की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ना आरामदायक सड़कें, न कोई गारंटी कि वो वापस घर लौटेंगे। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, स्वराज्य के लिए लड़ने का जुनून। और इसी जुनून ने सिंहगढ़ को महाराष्ट्र के इतिहास का एक अमर अध्याय बना दिया। इसलिए सिंहगढ़ सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, सिंहगढ़ एक इमोशन है। एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों की खामोशी में भी हमें वीरों की तलवारों की आवाज सुनाई देती है, जहां हवा के हर झोंके में हमें तानाजी मालुसरे के बलिदान की याद मिलती है। और वहां खड़े होकर हमें समझ आता है कि स्वराज्य सिर्फ बातों से नहीं मिला, बल्कि हिम्मत, वफादारी और बलिदान से मिला है। ये था सिंहगढ़, एक ऐसा किला जो आज भी महाराष्ट्र के गौरव और वीरता की कहानी दुनिया को सुना रहा है। जय भवानी, जय शिवाजी।